हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। वह चैप्टर है 9 है और उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। मैथ्स से 11 वो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका हिंदी होता है अनुक्रम और श्रेणी। इसी को श्रेणी भी कहा जाता है। बाद में हम इसको एक्सप्लोरेशन करेंगे। यही चैप्टर है अनुक्रम और श्रेणी। यह चैप्टर नंबर क्या है? 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर है एनसीईआरटी का। चलिए इसका पहला वीडियो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं। चलिए, मैं हूँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिनेश सर, और ये पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं 11th के मैथ्स का सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसका हिंदी होता है अनुक्रम और श्रेणी। चलिए पहले हम चर्चा करते हैं कि अनुक्रम किसे कहते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस का हिंदी होता है अनुक्रम और सीरीज का हिंदी होता है श्रेणी। तो सबसे पहले हम संख्याओं की अरेंजमेंट पर समझते हैं, संख्याओं के अरेंजमेंट के बारे में समझते हैं। जैसे संख्याओं की सजावट। आइए, कोई लिखता है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। ये भी संख्या का अरेंजमेंट हो गया। 1, 3, 5, 7, 9। ये भी संख्या का अरेंजमेंट हो गया। 100, 99, 98, 97। ये भी संख्या का अरेंजमेंट हो गया। 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/6। ये भी संख्या का अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। 1, 4, 10, 20, -5 डॉट। ये भी संख्या का अरेंजमेंट है। यह भी संख्या का सजावट 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 है। ऐसे भी ले सकते हैं 4, 1, -8, 12, 100। संख्याओं को सजावट को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पहला संख्या है 2, दूसरा क्या है 4, तीसरा क्या है 6, चौथा क्या है 8। इसके बाद क्या आएगा बताइए? तो 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो, यानी इसके बाद क्या आने वाला हमको पता है। इसके बाद क्या आएगा बताइए? इसके बाद आएगा 12। यानी एक खास यहाँ रूल काम कर रहा है, एक खास नियम काम कर रहा है, जिसके तहत हम यह निकाल सकते हैं इसके बाद कौन सा पद आने वाला। क्लियर हो गया? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है डॉट डॉट डॉट। यहाँ एक रूल काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं पहला पद। यहाँ से शुरू हो रहा है ना जी, यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद। क्लियर हो गया? यहाँ कराइए पहला पद क्या है 1, अब आ गया 3, कितना बढ़ा गया 2,
3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। यानी ऐसे ही यहाँ पर भी रूल काम कर रहा है, 2 जोड़ते जाएंगे अगला पद निकलते चला जाता है। कोई कहे कि इसके बाद बताइए कौन सा पद आएगा, इसके बाद कितना आएगा, यानी इसके बाद कौन सा पद आने वाला है उसकी गणना हम कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सीक्वेंस है, बाकी जो नंबर है वह 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर भी खास नियम काम कर रहा है। जरा यहाँ आइए, पहला पद कितना है 100, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है, यानी एक एक कम होते जा रहा है। तो बताइए 97 के बाद क्या आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, एक कम हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए 55। यानी यहाँ पर एक रूल काम कर रहा है, एक नियम काम कर रहा है, जिसके तहत आने वाले सभी पद, आने वाली सभी संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर जरा यहाँ आइए, 1 के नीचे 1 होगा, ऊपर सब में 1 हो गया, पहला पद में भी ऊपर 1, दूसरा पद में भी ऊपर 1, तीसरा पद में ऊपर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। नीचे देखिए यहाँ 1 है हर में, इसका दुगुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो 16 का दुगुना क्या होगा बोलिए 32। इसके बाद वाला पद क्या होगा 1 बटा 32 बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक नियम काम कर रहा है, जिसके तहत हम आने वाले अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जरा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 है, 3 बढ़ा 4 हो गया, 4 में कितना बढ़ गया 6, 6 में कितना बढ़ गया 10, 10 में कितना घट गया, यानी यहाँ कोई रूल काम नहीं कर रहा है। इसके बाद कौन सा पद आएगा हम ज्ञात नहीं कर सकते। देख रहे हैं ना जी, इसमें 3 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ 6 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ 10 की बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद माइनस में चला गया। यहाँ कोई रूल काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई रूल काम नहीं कर रहा है। इसके बाद कौन सा पद आएगा हमें जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आगे कौन सा पद आने वाला है इसकी जानकारी होगी। यानी यहाँ पे संख्याओं की ऐसी सजावट है जो किसी खास नियम के तहत, जो किसी खास रूल के तहत सजे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे संख्याओं की भी सजावट है, लेकिन यहाँ पे संख्याओं को कोई खास नियम के तहत सजाया नहीं गया है, यानी यहाँ कोई रूल काम नहीं कर रहा है। वैसे ही यहाँ देखिए 4 है, 1 हो गया, 3 की कमी हो गई, उसके बाद से -8 हो गया, उसके बाद से 12 हो गया, उसके बाद से 100 हो गया। इसके बाद क्या आएगा कुछ पता होता नहीं, जो नियम यहाँ लगता वही नियम हम यहाँ लगाते। यहाँ कोई रूल काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए 1 में 2 जोड़े 3 आ गया, 3 में 2 जोड़े 5 आ गया, 5 में 2 जोड़े 7 आ गया, 7 में 2 जोड़े 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 के बाद क्या होगा बोलो मेरे प्यारे बच्चों 15 आएगा। यहाँ रूल काम कर रहा है, यहाँ कोई रूल काम नहीं कर रहा है। इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही अनुक्रम कहलाता है। यह क्या कहलाता है अनुक्रम, और ये अनुक्रम नहीं, इसी को हम अनुक्रम कहते हैं, और ये अनुक्रम नहीं है, यह अनुक्रम नहीं है, यह अनुक्रम नहीं है, और ये भी अनुक्रम है, यह भी अनुक्रम है, यह भी अनुक्रम है, यह भी अनुक्रम। आया बात समझ में? अब हम पहले अनुक्रम को डिफाइन करेंगे, हम सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे, उसका यह एग्जाम्पल हो जाएगा। यह अनुक्रम नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन अनुक्रम है और कौन अनुक्रम नहीं है। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। अगर अगला पद आप ज्ञात कर लेते हैं तो अनुक्रम होगा, अगला पद नहीं ज्ञात होता है तो अनुक्रम नहीं है। आया बात समझ में? तो अब हम लोग संख्याओं की सजावट ये हो गई है। अब डालेंगे हेडिंग सीक्वेंस, अनुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ये एग्जाम्पल होगा, और ये अनुक्रम नहीं होगा। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं? अनुक्रम किसे कहते हैं बोलिए मेरे प्यारे बच्चों? हम कह सकते हैं अनुक्रम में संख्याओं की वैसी सजावट, संख्याओं की वैसी सजावट जिसमें संख्याएं किसी खास नियम के अनुसार, जिसमें संख्याएं खास नियम के तहत सजी होती हैं, जिसके अगले पद की जानकारी, अगले पद को ज्ञात किया जा सकता है, क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। ये सब क्या है बोलिए? अनुक्रम। और ये अनुक्रम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको लिखा दें, हेडिंग डाल दिए सब लोग। चलिए अगला हमारा हेडिंग हो गया अनुक्रम, सीक्वेंस।
डालिए हेडिंग। अब यहां लिखेंगे, इसको डिफाइन करते हैं, संख्याओं की वैसी सजावट, अरेंजमेंट, जिसमें संख्याएं खास नियम के तहत सजी होती हैं, जिसके द्वारा आने वाली अगली पौधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्या कहलाती है? मुझे अनुक्रम कहलाती है। अनुक्रम कहलाती है। ये सीक्वेंस का क्या है डेफिनेशन? संख्याओं की वैसी सजावट जिसमें संख्याएं खास नियम के तहत सजी होती हैं, जिसके द्वारा आने वाली अगली पौधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, अनुक्रम कहलाती है। ये अब इसमें देखिए, ये अनुक्रम का एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? एग्जाम्पल हो गया अनुक्रम का। ये अनुक्रम है, ये सब अनुक्रम है। इसी के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। और ये जो दोनों देख रहे हैं, ये दोनों, यह अनुक्रम नहीं है, अनुक्रम नहीं है। ये अनुक्रम नहीं है ये दोनों, लेकिन ये सब क्या है? अनुक्रम है। पहले इसको उतारेंगे, 1, 2 में इसको उतारेंगे और 3 में इसको उतारेंगे। नोट कीजिए, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे सीरीज। क्या देखेंगे? सीरीज। दोनों को डिफाइन करते हैं और फिर हम सीक्वेंस के टाइप पर आएंगे, सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए, एक टर्म आता है, दिया गया है सीरीज। इसका हिंदी होता है श्रेणी। ये वह सीक्वेंस था और श्रेणी देखना है तो बहुत सिंपल है। सीरीज बहुत सिंपल है। जैसे ये सीक्वेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चे, इसको सीरीज बनाना है तो सबको क्या करेंगे? जोगफल के रूप में बदल देंगे। ये सीक्वेंस हो गया। ध्यान दीजिए, यह सीक्वेंस का एग्जाम्पल है, यह सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया। सीक्वेंस का उदाहरण है ये। इधर हम लिखते हैं श्रेणी का उदाहरण। देखिए, हाँ डालिए, आइए आइए, दूर बैठिए, वहीं बैठ जाइए, खड़ी लीजिए, साफ कर दीजिए। ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया, बोला समझिए। फिर इसको डिफाइन करेंगे, फिर ये वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है ना? आज अपलोड हो जाएगा, कल अपलोड कर दिए। इधर हम लिखते हैं सीरीज। सीरीज का उदाहरण ये देखिए। सीरीज क्या होता है? ये सीक्वेंस है, सीरीज करना है तो प्लस पे लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ये देखिए, ये है ना कामा के द्वारा। अब इसको लिखते हैं ऐसे 2 + 4 +
6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट, ये इसका सीरीज बन गया। माला जैसे गुथते हैं ना, तो माला को सीरीज कर दिया गया, एक धागा से बन गया। कॉमा के द्वारा है, हर जगह कॉमा है, उसको सीक्वेंस कहें। आई कॉमा को जब प्लस में लिख देंगे तो सीरीज हो जाएगा। यह अनुक्रम है, अनुक्रम का एग्जाम्पल है, और ये श्रेणी का एग्जाम्पल हो। कहा है कि सीरीज निकालिए, इसी को हम प्लस में लिख देंगे। कहा है कि सीक्वेंस निकालिए, तो कॉमा के द्वारा लिख देंगे। इसका अगर सीरीज बताइए तो इसका श्रेणी क्या होगा, यहाँ देखिए, बोलिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जा रहा है। ये अभी श्रेणी हो गया। श्रेणी का अंग्रेजी देखिए, सीरीज जब याद करेंगे टर्म इंग्लिश में धीरे धीरे, यह श्रेणी हो गया, ये भी श्रेणी हो गया। इसको भी देखिए, ये कॉमा के द्वारा है, तो किसका है, सीक्वेंस का है, सीक्वेंस का है। जब सीरीज बनाना है तो क्या लिखेंगे, बोलिए, इसका एग्जाम्पल बताइए। हाँ 100 99 98 97 96 डॉट 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 कर देंगे, ये अभी श्रेणी होगी। इसको भी सीरीज बना सकते हैं। देखिए 1 प्लस 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट पढ़ते जा रहा है, हो गया सीरीज। इसी को सीरीज कहते हैं। यानी सीक्वेंस वाले टर्म को क्या करेंगे, जब हम जोगफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो क्या कहलाता है, बोलिए, सीरीज कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख सकते हैं, जब अनुक्रम के पदों को, ये सब पद है, अनुक्रम के पदों को किसमें व्यक्त करते हैं, बोलिए, योगफल में। योगफल के रूप में, योगफल माने जोड़, जोड़ के रूप में व्यक्त किया जाता है, श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, बोलिए, श्रेणी। अंग्रेजी बोलिए, सीरीज कहलाती। ये इसका परिभाषा हो गया। अनुक्रम के सभी पदों को किसमें, जोगफल या जोड़ के रूप में व्यक्त किया जाता है, श्रेणी कहलाती है। नहीं हो गया। अब एग्जाम्पल में दोनों उतारेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, अनुक्रम का, और ये किसका एग्जाम्पल है, श्रेणी का। तो पहले इसको उतारिए, यहाँ एग्जाम्पल में दोनों उतारेंगे। इसका यह सीरीज बन गया, यहाँ पर इसको, यहाँ पर दोनों उतारेंगे। एक तरफ ये रहेगा, एक तरफ ये रहेगा। उतारिए एक, आइए उतरेगा। जल्दी नोट कीजिए, आराम से, जहाँ दिक्कत हो वहाँ बोलना है। आइए अब देखिए, हम लोग सीक्वेंस के बारे में स्टडी करने चलते हैं। सीक्वेंस को ही पढ़ना है। एक्सरसाइज 9.1 इसी पर आधारित है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें। अब हम सीक्वेंस के प्रकार को समझते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, इसका हिंदी होगा, हिंदी में लिखे चलेंगे, अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम के प्रकार तो दो तरह का बेस होगा।
सीक्वेंस को टाइप में बांटने के लिए दो भाग इसका है। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी होगा पौधों की संख्या के आधार पर, पौधों की संख्या के आधार पर सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं। यहां एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये दो प्रकार के सीक्वेंस यहां बताए। दूसरा होता है इसका टाइप ऑन द basis of nature of sequence। On the basis of nature of sequence, इसी को प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यानी अनुक्रम के गुणों के आधार अनुक्रम के गुण के आधार पर, अनुक्रम के पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है सीक्वेंस को। पहला होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। गुण के आधार पर देखिए, पहला होगा फिबोनेसी। फिबोनेसी देख लीजिए इसका फिबोनेसी। फिबोनेसी सीक्वेंस पहला टाइप। दूसरा होता है एपी, तीसरा होता है जीपी और चौथा होता है एच। ये हम यहाँ पे अनुक्रम के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस यानी अनुक्रम। अनुक्रम के प्रकार को दो आधार पर विभाजित किया गया। पहला यह आधार है और दूसरा यह आधार है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी होगा पदों की संख्या के आधार पर सीक्वेंस को दो भागों में बांटा गया। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसको कहते हैं परिमित और इसको कहते हैं अपरिमित। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी माने गुण होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के गुणों के आधार पर, अनुक्रम के गुण के आधार पर कितने प्रकार के सीक्वेंस होते हैं? चार। पहला होता है फिबोनेसी, दूसरा होता है एपी, तीसरा होता है जीपी और चौथा होता है एच। यहाँ चार प्रकार के सीक्वेंस होते हैं और यहाँ पे दो प्रकार के सीक्वेंस होते हैं। तो पहले हम लोग ए को पढ़ेंगे, बाद में हम लोग बी के आधार को पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ना है। चलिए जरा इसको, इस चार्ट को बनाएंगे। क्या दिखाई पड़ रहा है? फाइनाइट सीक्वेंस, इसका हिंदी होता है परिमित अनुक्रम। क्या होता है बोलिए? परिमित अनुक्रम।
इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसका होता है अपरिमित। इसको डेफिनिट सीक्वेंस भी कहते हैं और इसको इनडेफिनिट सीक्वेंस भी कहते हैं। तो फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, डेफिनिट सीक्वेंस, इनडेफिनिट सीक्वेंस। तो पहले हम इसी पर फोकस करेंगे, अभी इसका हिंदी लिखेंगे। इसके आधार पर 4 तरह के पढ़ना है और इसके आधार पर 2 तरह के पढ़ना है। इसी पर आपका एक्सरसाइज 9.1 खत्म होगा। अभी हम लोग खत्म करेंगे, पहले 4 को बना लीजिए सब लोग साथ साथ। चलिए, सीक्वेंस को यहाँ अभी 2 भागों में बताया गया है। सीक्वेंस के टाइप्स को हम 2 आधार पर विभाजित किए हैं। 2 बेस है। पहला है पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा है अनुक्रम के गुणों के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है सीक्वेंस को, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, डेफिनिट सीक्वेंस, इनडेफिनिट सीक्वेंस। और तो गुण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है फिबोनेसी, FIBONACI, फिबोनेसी सीक्वेंस। दूसरा है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बाद में चर्चा होगी, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। GP, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है, बाद में हम चर्चा करेंगे। और चौथा है टाइप है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HT। इसमें 4 तरह के पढ़ना है, जिसमें फिबोनेसी को हम इसी में उठा लेंगे। ये फिबोनेसी सीक्वेंस को इसी पर चर्चा हो जाएगी। तो चलिए हम A नंबर शुरू करते हैं, इन दोनों को डिफाइन करते हैं क्या है। पदों की संख्या के आधार पर सीक्वेंस यानी अनुक्रम, हिंदी में लिखे चलेंगे। तो 2 भागों में बांटा गया। एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। इसको कहते हैं परिमित अनुक्रम, इसको कहते हैं अपरिमित अनुक्रम। दोनों को यहीं पर क्लियर करें, ऐसे लिख देते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। हिंदी होता है परिमित अनुक्रम और परिमित अनुक्रम। अब देखिए यह होता क्या है, जैसे आपको कहा जाए इसमें पदों की संख्या फिक्स होती है, तो लिख सकते हैं वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है, सीमित होती है, क्या कहलाती है? परिमित अनुक्रम। कहलाता है। जैसे देखिए 2 एग्जाम्पल में देख लीजिए, परिमित का मतलब क्या होता है? 2, 4, 6, 8, दो और कितने पद तक जाएगा यहाँ लिख देगा 100 पद। तो फिक्स हो गया कि यहाँ 100 पद तक जाकर वो रुक जाए, 100 से आगे नहीं जाए। इसको
इसको कहते हैं परमिट। फिर देखिए अगर ऐसा लिखा जाए 1 3 5 7 डॉट 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 20 पदों तक, 100 पदों तक, तो फिक्स हो गया यह 100 पद तक जाकर रुक जाएंगे, यह फिक्स हो गया 20 पद तक जाके रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। या इसी के एग्जांपल ऐसे दे दे 1 1/2 1/4 8 60 और डॉट 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 नहीं दे, यहीं पर छोड़। तो कितने इसमें पद हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ही पद है, फिक्स हो गया, इसके आगे नहीं जाए। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल हो गया? परमिट का। इसमें 5 पद हैं, इसमें कितने पद हैं? 100, इसमें कितने पद हैं? 20, इसमें कितने पद हैं? 5। ये सब किसके एग्जांपल है? बोलिए फाइनाइट। इसके आगे नहीं जाएगा, 100 के आगे नहीं जाएगा, ये 20 के आगे नहीं जाएगा, यानी कहने लगा कि 20 पद तक ही रहेगा, ये 100 पद तक रहेगा और ये 5 ही पद तक रहेगा, यहाँ डॉट 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 नहीं है। यह क्या हो गया? बोलिए परमिट। और परमिट पे क्या होता है? पदों की संख्या असीमित होती है। जैसे यहां लिख सकते हैं वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है। असीमित कर दीजिए और सीमित होती है, क्या कहलाती है? बोलिए अपरिमित अनुक्रम कहलाती है। अपरिमित अनुक्रम कहलाती है। यहाँ पद की संख्या फिक्स नहीं होगी। यही एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी को ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल। ये देखिए 2 4 6 8 और लिखने के पास एक और ऐसा डॉट 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 डॉट। यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ पे 100 पर जाकर रुक जा रहा था और यहाँ रुकेगा नहीं, अनंत तक जाएगा। यहाँ पदों की गिनती की करना संभव नहीं है, तो किसमें आ जाते हैं? इनफाइनाइट। फिर इसको देखिए, यही लेते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट करने का मतलब हो गया कि वह गिना नहीं जा सकता है, वह बढ़ते जाएगा। यह हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस और यह हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। दोनों क्लियर हो गए। जहां पे फिक्स होगा वो फाइनाइट होगा और जहां पर फिक्स नहीं होगा, खाली डॉट 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 दिखा दिया जाएगा, जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो इनफाइनाइट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी पर क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 9.1 का। आज हम देखते तो कोई मिटाया जाए, दोनों ही नोट करेंगे। इसका एग्जाम्पल इधर है, इसका एग्जाम्पल इधर। जैसे यही ले लिया जाएगा, इधर इसको ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल 1 1/2 1/4 1/8 1/16 और यहाँ डॉट 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 दे दीजिए। तो डॉट डॉट का मतलब कि यह कैसा हो गया? बोलिए इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि यह कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल। लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, यही पैकेज रुक गया। इसमें पद होंगे 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना पद जा रहा है असंभव है ज्ञात करना, वो हो जाता है इनफाइनाइट से। क्लियर हो गया? नोट कीजिए। अब चलिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसी पर क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सीक्वेंस है,
अनुक्रम के nवां पद का व्यंजक। इसी पर सवाल जैसे कहा जाए 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ते जाता है। अब हे करके देखिए, कोई कहे कि पहला पद बताइए, पहला पद, तो पद का अंग्रेजी होता है टर्म। तो पहला पद को हम T1 कह सकते हैं, या पहला पद को A1 भी कहा है, A1 या A सिंबल हो। पहला पद टर्म T1 या इसी को A1 कहेंगे, ये कहेंगे। अब पहला पद कितना है इसका बोलिए, देखिए। फिर कोई कहा जाए सीक्वेंस का दूसरा पद बताइए, दूसरा पद यहाँ T2 हो जाएगा, या इसको आप A2 कर सकते हैं। और ये कितना होगा बोलो बाबू, क्या हो जाएगा, पहला पद दूसरा पद। फिर कोई कहता है तीसरा पद बताइए, तीसरा पद यहाँ पर कह सकते हैं T3 या इसको A3 कह सकते हैं। और तीसरा पद यहाँ कितना बताइए, 1, 2, 3, कितना है बोलिए, क्लियर हो गया। इसी तरह अगर कोई कह दे इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद, जब तीसरा में 3, दूसरा में 2, पहला में 1, nवां में क्या होगा बोलिए, n, क्या होगा बोलिए, n, क्लियर हो गया। तीसरा में A3, दूसरा के लिए A2, पहला के लिए A1, nवां के लिए क्या होगा बोलिए, ठीक है ना। अब nवां पद इसका कितना होगा, इसके द्वारा हम प्रत्येक पद को भी निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक पद को भी निकाल सकते हैं। और ये कितना होगा बताइए, इसको आप कह सकते हैं 2, क्या होगा बोलिए, इसका nवां पद कितना मिल जाएगा, 2 है। ये हमको मालूम है, आपको नहीं मालूम है। इसका nवां पद होगा 2 है। अब देखिए, nवां पद से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, अभी डिफाइन करेंगे उसको, पहले समझिए फिर हम डिफाइन करते हैं। nवां पद क्या होता है, वह ऐसा पद होता है जिसके द्वारा प्रत्येक पद की गणना की जाती है। जैसे इसका nवां पद हो गया आपका 2 है, ध्यान दीजिए, n बराबर हो गया 2। कोई कहे कि पहला पद निकालिए, n का मान क्या रखेंगे, 1, यहाँ 1 रखेंगे। जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, तो 2। तो पहला पद कितना आ गया, 2। फिर कहे कोई दूसरा पद निकालिए, A2, इस n का मान 2, यहाँ पर भी 2 करना होगा, देखिए 4 हो जाएगा, देखिए 4 आएगा नहीं है ना। फिर कोई कहे कि तीसरा पद निकालिए A3, इसको आप T1 भी कर सकते हैं, T1, T2, T2 नहीं कर सकते हैं क्या। अब जहाँ n यहाँ पर 3 किए तो यहाँ पर भी n का मान 3 करेंगे, तो कितना आएगा बोलिए, 6। यानी nवां पद होता क्या है, ऐसा पद है जिसके द्वारा प्रत्येक पद की गणना की जाती है। nवां पद क्या होता है, वैसा पद होता है जिससे प्रत्येक पद की गणना की जाती है। और ये दिया रहेगा, क्या करेगा बोलिए, दिया रहेगा क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, एक एग्जाम्पल की बात हुई, हम समझा दिए, उतारना है बाद में। पहले यहाँ पर इसकी हेडिंग के बाद लिखेंगे nवां पद। लिखिए तो nवां पद, nth टर्म, nth टर्म डालिए हेडिंग पर। अब हम इसको उतारेंगे, इसको बाद उतारेंगे, एक्सप्रेशन के बाद डालिए तो nवां पद, nth टर्म लिखिए, इसमें 2 लाइन हेडिंग के बाद हम बोलते हैं, लिखिए ये हेडिंग हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम के nवां पद का व्यंजक। इसमें हेडिंग डालेंगे nवां पद, ये सब एग्जाम्पल पर आएगा। ये nवां पद बोले, इसके बारे में nवां पद के बारे में बोले, लिखिए तो किसी अनुक्रम का, उसको डिफाइन करते हैं, किसी अनुक्रम का, किसी अनुक्रम का, किसी अनुक्रम का
दिया गया वह पद, किसी अनुक्रम का दिया गया वह पद जिसके द्वारा अनुक्रम के प्रत्येक पद की गणना किया जाता है, nवां पद कहलाती है। nवां पद कहलाती है। nवां पद कहलाती है। nवां पद को an या tn द्वारा सूचित किया जाता है। an या tn द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे लिखेंगे जहां n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5। n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। पहला पद के लिए 1, दूसरा पद के लिए 2, तीसरा पद के लिए 3, चौथा पद के लिए 4, पांचवा पद के लिए 5, डॉट 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 दिखाइए जहां n बराबर है। हो गया। अब एग्जाम्पल में इसको उतारिए यहां से। हम यहां पर दिखाए हैं पहला पद टर्म T1 A1 बराबर A कितना है 2, दूसरा पद T2 A2 बराबर 4, तीसरा पद 6। इस तरह nवां पद निकालना होगा Tn और An, और यह कहां से आया यह दिया रहेगा क्वेश्चन में। यह आपको पता नहीं है, हमको पता है, ठीक है ना। यह दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब यही हो गया आपका An का मान या Tn का मान। ध्यान दीजिए, अब इस nवां पद से आपको निकालना है प्रत्येक पद। n का मान 1 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे। पहला पद के लिए 1 रखेंगे, यहाँ पर n = 1, यहाँ पर भी n = 1, यहाँ पर भी सब में n 1 रख देंगे, तो a1 का मान निकल जाएगा। दूसरा पद के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, एक T2 कहिए चाहे A2 कहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तीसरा पद के लिए A3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 6 हो जाएगा। देखिए यही ना है सीक्वेंस। यह कहाँ से ये हमको पता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। उतार लीजिए यहाँ से 1 2। सवाल देखते हैं इस पर। क्वेश्चन देखिए इस पर, यदि अनुक्रम का nवां पद दिया गया हो तो दिया गया है तो अनुक्रम का प्रथम 5 पदों की गणना करें। पहला सवाल है n बराबर दिया गया है 3। दूसरा सवाल है n बराबर दिया गया है 2n + 1। तीसरा सवाल है n बराबर दिया गया है
2n² माइनस 3। चौथा है n बराबर दिया गया है 2n/3 प्लस 1। चौथा सवाल है n का मान दिया गया है n²। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है और प्रथम 5 पद a1, a2, a3, a4, a5 का मान। और ये क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है यहाँ से। इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 9.1 में एनसीईआरटी चैप्टर का देखेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 है जिसका पेज नंबर है 193। इस पर देखेंगे इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, हम इसको बनाते हैं, बाकी आप बना लीजिए। देखिए कैसे बनेगा, हम यहीं पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन 4 देखिए क्या दिया गया है। n बराबर दिया गया है 2n + 1 2n/2n/3 + 1। अब आइए प्रथम 5 पद a1 1 रखते हैं। पहला पद a1, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखना हो तो 2 × 1/3 + 1। ये देखिए 2/3 + 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालिए 3, 2 या किसी मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 5। इस सीक्वेंस का पहला पद निकल गया 5/3। दूसरा पद की बात हो a2। अब जहाँ जहाँ n है यहाँ पर n, यहाँ पर है तो 2 रखिए। यहाँ पर 2 करते हैं 2, यहाँ पर 2 कीजिए। ये देखिए 4/3 + 1 एलसीएम लेंगे 3, 4 + 3 7/। दूसरा पद निकल गया 7/। ये भी है सर, ये भी है सर। ये कहाँ तक जाएगा बोलिए? 5 तक जाएगा। उसी तरह निकालिए 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। ये देखिए 2 × 3/3 + 1। 3 से 3 कट जाएंगे 2 + 1 = 2। फिर निकालना है इसका चौथा पद। देख लीजिए इधर इस तरह का बहुत सारा सवाल इसमें दिया गया है। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9.1 में देखिए पूरा क्वेश्चन दिया गया है। इसी का देखिए अगर a4 निकालना है, चौथा पद a4 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 करेंगे 2 × 4/3 + 1। ये देखिए 8/3 + 1। एलसीएम क्या हो जाएंगे 3, 8, 3 11/3 हो जाएगा। चौथा पद हो जाएगा 11/3। अगर आपको निकालना है पांचवा पद तो यहाँ पर n, यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 कर दीजिए। यहाँ पर भी 5 हो गया 2 × 5/3 + 1। ये देखिए 10/3 + 1। फिर यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा 3, 10, 3 13/2। तो आपने देखा 5 पद कौन कौन आए, यहाँ पर लिखेंगे। प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद कौन कौन होंगे आंसर में देखिए। इसी तरह सब बन जाएगा, आप बना सकते हैं। प्रथम 5 पद क्या आएंगे? पहला पद है 5/3, दूसरा आप निकाले हैं 7/3, तीसरा है 3, चौथा 11/3 और ये आया है 13/3 और यही हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 9.1 में। जैसे वो सवाल हम बना देते हैं, बाकी आप बनाते रहिएगा। एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल दिया गया है, यहाँ पर भी निकालना है 5 पद और n का मान दिया गया है। जैसे पांचवा सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1। बाकी अब बढ़ते हैं। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह बनाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम सारे क्वेश्चन इसका खत्म करेंगे। एक सवाल बना देते हैं, बाकी सवाल कल खत्म करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का।
आइए एक्सरसाइज 9.1 का एक सवाल देखते हैं, बाकी सब बनाकर आइएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे पहला सवाल है, 5 पद निकालना है। पेज नंबर है 193। पहला क्वेश्चन का प्रथम 5 पद निकालना है और n का मान दिया गया है 2n प्लस कितना दिया गया है 2n प्लस 2 दिया। ये देखिए n यहाँ पर है, यहाँ पे 2 दिया। ये 5 पद निकालना है, nवां पद दे दिया गया है। तो प्रथम पद के लिए आप क्या रखेंगे, n का मान 1, दूसरा पद के लिए 2, तीसरा पद के लिए 3, चौथा पद के लिए 4 और पांचवा पद के लिए 5। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद के लिए n इक्वल टू, अब इसको उतारिए, n बराबर n इंटू n प्लस 2। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर जितना n है वहाँ 1 कर दिया। a1 यहाँ हमने 1 कर दिया, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3। 1 इंटू 3 बराबर, यानी इस सीक्वेंस का पहला पद निकल गया। ठीक, क्लियर हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर दूसरा पद, दूसरा पद के लिए बोलिए n का मान अब क्या रखोगे, n बराबर 2। फिर ये उतारेंगे, ये देखिए यही उतरेगा nवां पद, n इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या करना होगा, 2 रखिए, इधर आ जाए। यहाँ पर 2, a2, फिर यहाँ पर 2 और फिर 2 प्लस 2, सब भी 2 तो है और ये 2 क्या होंगे, 4, गुणा कर देंगे 8। दूसरा पद निकल गया 8। फिर यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद के लिए, तीसरा पद के लिए n का मान कितना रखना पड़ेगा बताइए, n बराबर, फिर उतारेंगे n इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 और a2 2 प्लस 2 2 इंटू 4। तीसरा पद 3 रखना है, और जगह 3 कीजिए, 3 ये तो 2 है, यहाँ पर रहेगा 3। तो देखिए क्या मिल जाएंगे, 3 इंटू 6 5, 3 इंटू 5 यह हो जाएगा 50। तीसरा पद आ गया 50। इसी तरह निकालेंगे चौथा पद भी। चौथा पद के लिए n का मान कितना रखना पड़ेगा बताइए, n इक्वल टू 4 रखिए। फिर ये n का फॉर्मूला आ जाएगा, डार्क भी रख सकते हैं, यहीं पर के डार्क तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। a4 4 प्लस 2 डायरेक्ट कर सकते हैं 6, ये हो जाएगा 24। अब पांचवा पद के लिए 5 रखेंगे, पांचवा पद के लिए n बराबर 5 रखकर निकाल लेंगे। तो पांचवा पद के लिए 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाते हैं an, फिर से n प्लस 2 a5, यहाँ पर 5 और 5 प्लस 2 5 इंटू 7 35। पांचों पद निकल गया। आंसर को कैसे लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, प्रथम 5 पद कितना कितना देखिए, पहला पद कितना है 3 कामा, सीक्वेंस में लिखना है। दूसरा पद कितना है 8 कामा, तीसरा पद कितना है 15 कामा, आगे बढ़िए 24 और कितना है 35। सीक्वेंस निकालना है और कब तक स्टेज निकालिए श्रेणी, इसको प्लस 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 कर देते हैं, नोट कर लीजिए क्या आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक्सरसाइज 9.3 के सारे क्वेश्चन बनाकर आइएगा। आज यहीं पर रोकते हैं। चलिए
जुड़े रहिए, हर वीडियो को अपलोड किया जाएगा। दैट्स ऑल।